बार में फिर बहुत टाइम रुके रहे, उसी को समझाने का और समझने का प्रयास करते रहे। 13वां श्लोक इसका, जिससे पहला श्लोक था उसमें कहा गया, मैं बता दूं, आत्मा साक्षी विभो पूर्ण एको मुक्तिश्चंत क्रिया। मतलब तू आत्मा है, साक्षी है, विभु है और अक्रिय है। अब ये किसको कहा? जनक को कहा कि जनक के अंदर बैठे उस विभु को कहा, उस चेतना को कहा जिसको हम सुना रहे हैं। तो हम किसको कह रहे हैं? हम एक दूसरे के अंदर बैठी उस चेतना की तरफ इंगित करके हम एक दूसरे को समझा रहे हैं। तो फिर आगे कहते हैं, कूटस्थम बोधमद्वैत मात्मानम परिभावया। कूटस्थ का मतलब समझाते हैं। और उसके बाद आभासोयम भ्रमम मुक्त्वा भावम वाह्यम थांतरम। अर्थात कहते हैं कि हे जनक, मैं आभास हूं, मैं अहंकार हूं, इसका त्याग करके जो बाहर के पदार्थों में ममता हो रही है कि यह मेरा शरीर है, ये मेरे कान नाक हैं, इन सब में अहम और मम की भावना का त्याग करके अंतःकरण के सुख दुख जो हैं उनको अहम भावना हो रही है, उसका त्याग करके आत्मा को अकर्ता मान और क्या मान? कूटस्थ मान, असंग मान, ज्ञान स्वरूप अद्वैत और व्यापक निश्चय कर लो। कह रहे हैं कि अष्टावक्र जी जनक को समझा रहे हैं कि ये अहंकार सत्य नहीं है, ये आभास रूप है। अहंकार जो है वो सत्य नहीं है, ये क्या है? आभास रूप है। पहले मैं जो लिखा है मैं उसे पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद हम अपनी चर्चा कर लेंगे। हम उसको, हमारी बुद्धि कितना पकड़ पाई, हम कितना समझ पाए, हम कितना समझा पा रहे हैं, वो देख लेंगे। तो कहता क्या है? कहते हैं अष्टावक्र जी जनक जी को समझा रहे हैं कि ये अहंकार सत्य नहीं है, ये आभास रूप है। और इस आभास रूप अहंकार के कारण ही तू अपने आप को जीव समझता है एवं अपने को इसी भ्रम के कारण आत्मा से भिन्न समझता है। अर्थात ये मनुष्य ने अपना एक बात समझिए, फिर उसी बात से जो बात रिपीट भी होती है, कई बार रिपीट होती है कि सोचो कहाँ गए वो लोग जिन्होंने भरपेट अपने अधिकारों की घोषणा की थी, जिन्होंने ये कहा था कि ये जगह मेरी है। तो कहाँ है? जो जमीनों के लिए लड़ते लड़ते खत्म हो गए, कहाँ है? कुरुक्षेत्र का मैदान खाली पड़ा है, इसी के लिए लड़ाई थी, इतनी बड़ी लड़ाई थी, धर्म की थी, धर्म युद्ध था, मान लिया, लेकिन कारण क्या था? कारण जमीन थी, या फिर कारण मम था, अहम था। अहम था या मम था? ये मेरा है। वो तो 5 गांव में मान रहे थे, वो तो कहते थे कि हम हमारे को 5 गांव दे दो, हम 5 गांव में ही हम 5 भाई अपना शासन चला के अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन क्या कहता था? दुर्योधन कहता था मैं सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। मतलब क्या है कि मतलब इन जगह में मेरा क्या है? मम है। मम और अहम जब जुड़ जाता है तो मनुष्य वो जगह किसी को, वो स्थान किसी को, वो वस्तु किसी को नहीं देता। यही तो है कि नहीं है? इसी बात को तो समझना, यही तो लड़ाई है कि अहम और मम। लेकिन उसको ये समझ नहीं आता, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, पिछली बार भी कहा था कि जब अपना बेटा आपसे कुछ मांगा, आपने कुछ बनाया है, आपने हलवा बनाया, आपने बहुत प्यार से थोड़ा सा बनाया, और आपका अपना बच्चा खा रहा होता है, आधा खा गया, उसने एक बार फिर मांग लिया, आप मना करोगे? नहीं। वो जो खा रहा है उसके खाने में आप स्वाद ले रहे हैं। जब वो खा रहा होता है तो उसके खाने में कौन स्वाद ले रहा होता है? बच्चा जितना ले रहा होता है, जितना बच्चा ले रहा होता है उतना मां स्वाद ले रही होती है। तूने खा लिया, मुझे तृप्ति हो गई। वो पूरा खा लेना और आपको एक चम्मच भी चखने को भी ना मिले, तब भी आपको क्या होगा? मां होना क्या होगा? आपको मजा आएगा। कोई बात नहीं बेटा, तूने खाया, मैंने खाया, एक बात। फिर जब दूसरे का बेटा खाए, तब सब खा रहे हो, तब
आपके हिस्से का भी खा गए तब गुस्सा आता है। जब किसी के गले से उतर रहा हो उस समय तृप्ति आपको होने लग जाए। ये क्या है? ये तृप्ति किसको हो रही है? ये तृप्ति उसको हो रही है जो सब में बैठा है। कौन? जो सब में बैठा है कौन? अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता। जब आपके सामने कुत्ता खा रहा हो, आप उसको देख करके उसके खाने को आप सोच सकते हो, उसके अंदर अपनी आत्मीयता। पिछली बार का हमारा जो टॉपिक था वो था आत्मीयता। आत्मीयता का मतलब क्या है? आत्मीयता का मतलब एक वो भी एक, मैं भी एक, मेरा और उसका दुख मेरा दुख, मेरा दुख उसका दुख। वो माने ना माने दूसरा को, जागे तो हम है ना। जागे कौन है? हम जागे कि वो जागा है? हम जागे हैं तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। जो जागा है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, जो जागा नहीं है उसकी जिम्मेदारी कैसे होगी? अहम मम इदम। इदम में अपना अहम, मम मैंने डाल दिया। तो या तो अगर अपने बच्चे का अच्छा लगता है, सबके बच्चे का अच्छा लगे। सबके बच्चे का अच्छा लग सकता है। यहां थोड़ा सा कठिन है। कठिन तो है ये जो रास्ता है, ये बहुत क्या, ये जो पनघट की जो रास्ता है ना, ये क्या है? बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है रास्ता। रास्ता मुश्किल क्यों है? क्योंकि सबको अपना समत्व। समत्व का मतलब सब में एक समभाव, सब में एक समभाव। हर समय नहीं होगा, हर समय नहीं होगा। मैं बिल्कुल बता रहा हूं आपको, हर समय नहीं होगा। आप प्रॉपर्टी के कागज साइन कर रहे हो कि उस टाइम आपको अपने परिवार के लिए व्यवस्था करनी है, सबके लिए नहीं करनी है। वो समय ठीक है, लेकिन जिस समय ध्यान में बैठे हो उस समय समत्व बुद्धि योग। भगवान ने क्या दिया? भगवान ने अर्जुन को दिया समत्व बुद्धि योग। समत्व का मतलब समभाव। समभाव तो सम होने के बाद जब समता आ गई पूरी, मन के अंदर पूरी समता आ गई, समत्व बुद्धि आ गई, एक जगह हो गया, स्थिर हो गया, समाधि हो गई, उसके बाद कहा अब युद्ध कर। जब तक समत्व नहीं आया, जब तक अपना पर आया है, तब तक नहीं कहा। जब पूरी समत्व बुद्धि आ गई, जब अर्जुन ने कह दिया कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा। आखिरी बात अर्जुन ने यही तो कही, आखिरी श्लोक अर्जुन ने यही तो कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा। मुझे स्मृति आ गई। किस बात की स्मृति आ गई? किस बात की स्मृति आ गई? कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जिस समय बूंद को यह स्मृति आ जाए कि मैं क्या हूं, जल। जिस समय बूंद को यह स्मृति आ जाए, कहीं भी हो बूंद, कहीं भी किसी भी स्थिति में हो, बूंद को यह स्मृति आ जाए कि मैं क्या हूं, जल हूं, उसी समय बूंद जो है वो क्या हो गई, वो सागर हो गई। इस समय यही तो कह रहे हैं कि ये आभास मात्र है। आप सोचो कि जिस अहम की पुष्टि करने के लिए हमने किसी का नुकसान किया, किसी का फायदा किया, कुछ भी किया जीवन में, तो बाद में एक समय के बाद समझ आता है कि इस करके क्या हुआ, मिला क्या। सोचो, एक बार को सोचें कि मिला क्या। हमारा तो कोई एक टेस्ट ठीक निकल आता है तब भी हम खुशी खुशी आते हैं, टेस्ट ठीक हो गया, टेस्ट ठीक निकल गया, अब तो शुगर नहीं है। नहीं, ये नहीं है, ये टेस्ट ठीक है। एक दिन सारे टेस्ट फेल हो गए, नहीं होंगे। छोटी छोटी चीजों पे हम इतने वो हो जाते हैं, अब की बार बच गए तो अगली बार कहीं ना कहीं तो बचे। कई आदमी बड़ा खुश होता है कि मैं बच गया। कब तक? जैसे जलते उद्बुदा उपजे विन से नीत, जग रचना ऐसे रची जान लो रे मीत। जग रचना, जल को और बुलबुले को, बुलबुले को समझ जाना चाहिए कि मैं क्या हूं। जहां बुलबुला समझ गया उसको, फिर उसको जल होने में देर नहीं।
भय जो है ना मनुष्य को, ये किस चीज का है? मिथ्या। जीव, जीव का मतलब क्या है? अलग हूं, अलग हूं, अलग हूं। और गुरबाणी क्या कहती है? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। बात किस पे कर रहे हैं? वो इस बात की बात कर रहे हैं कि मूल पहचान, अपना मूल तो है, वो अपना मूल जिस समय तू समझ जाएगा तो उस समय मन हर जी तेरे नाल गुर से ती रंग। परमात्मा हमेशा क्या है? तेरे साथ नहीं है, तेरा ही, उसी के प्रकाश से तू प्रकाशित है। साथ होना अलग है ना। साथ का मतलब कि मैं और वो अलग अलग हैं, लेकिन जब हम उसके प्रकाश से प्रकाशित हैं, जब हम उसके प्रकाश से प्रकाशित हैं, जब हमें यह समझ आ जाए कि मेरा बल्ब नहीं जल रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन करंट तो है ना। करंट है, करंट सब जगह है। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें। और एक बात मैं आपको बोलूं, चाहे इंग्लिश वाला है चाहे हिंदी वाला है, भाई हम तो मना लेंगे न्यू ईयर। क्यों मनाएंगे पता है? क्यों? इसलिए मनाएंगे क्योंकि मनुष्य को ना हमेशा नए की आदत है, कुछ नए की। हमने नया साल, चाहे चाहे वो मकर संक्रांति वाला मना लें, चाहे बसंत पंचमी वाला मना लें, चाहे चैत्र के नवरात्रि वाला मना लें, चाहे नए साल मना लें, चाहे संक्रांति मना लें, और चाहे सोमवार बना ले, पहला दिन हफ्ते का, चाहे पहला समय, सुबह दिन शुभ शुरू हुआ, आज पहला दिन मिला, परमात्मा का शुक्र है। तो क्या है? हमको कुछ छोड़ना है। क्या करना है? छोड़ना है। छोड़ने का मतलब क्या है? छोड़ने का मतलब समझिए, अपनी कुछ, हमारे और परमात्मा के होने में सिर्फ एक चीज बात है। आपको आज बताओ एक बात, हमारे और परमात्मा के बीच में एक ही बात है। आप विचार करके देख लेना अगर मैंने गलत बोला। हमारी अपनी आदत है, हमारी अपनी आदतें। हम सुन के पूरा आते हैं, सब कुछ करते हैं, हाँ करते हैं, मन भी प्रसन्न हो जाता है, सब कुछ होता है, उसके बाद फिर हैबिट्स डाई हार्ड, हैबिट्स नहीं बनती। फिर जैसी हम है वैसी अगले दिन वैसी होती। 4 दिन बाद कोई कितने शिविर अटेंड कर रहा हो, तुम भगवान कृष्ण का शिविर अटेंड करके आओ, तब भी वैसी जड़ता किसमें? मनुष्य में जड़ता, जीव में जड़ता है, जड़त्व है उसके अंदर। जड़त्व समझते हैं कि उसको जैसे है वैसी बने रहने की आदत है। तो ये जो दिन आते हैं ना, इसमें क्या है? कुछ आदतें, कुछ तो रोके। काम किस पे करना है? काम किस पे नहीं करना। आपने कहा वो अटेंड करेंगे, उन्होंने अटेंड किया, आधा मिनट रुके और चले गए। मत बोलो, मत सोच, सुन के भी कोई फायदा नहीं। आप किसी का कुछ कर ही नहीं सकते, किसी का कोई कुछ नहीं। अपना काम करना है, अपने पे करना है, सिर्फ अपने पे करना है। जो मुझे मिला है, मुझे का भी क्या है इसके अंदर, इसका हमारे महाराज जी की कथा है, एक किताब है, उसका नाम है आत्म अनुसंधान। क्या बोला? आत्म अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब, अनुसंधान शब्द आपको FRI में मिलेगा लिखा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च, तो रिसर्च किस पे करनी है? आत्म अनुसंधान। तो किसका अनुसंधान करना है? अपना करना है। किसी का कुछ नहीं कर सकते आप, इतने से इतना भी नहीं कर सकते। शराब पीने वाले को बोलो कि 4 नहीं पिएगा, 2 पिएगा पैक, वो 2 ही उतने बड़े बना लेगा कि उसके 4 पूरे हो जाए। करके देखो, वो उतना ही बना लेगा। तो उसका कर लो, कुछ कर, क्या कर लोगे? हैबिट्स नहीं जाती किसी की। सिर्फ अगर कोई दिन नया आता है ना, तो उसमें आप छोड़ना कि नए साल में ये होना है, वो होना है, कुछ नहीं कि पहले दिन ऐसे नहीं कर। हैबिट्स, अपनी आदतों पे काम करना शुरू करें। सिर्फ और सिर्फ अपनी हैबिट्स के ऊपर हम लोग काम करना शुरू कर दें, बस मन की तरंग, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन।
हम वैसे ही रहते हैं, हमारे कितने साल, कोई साल साल चढ़ा लो, हम वैसे के वैसे ही। क्यों वैसे ही? क्योंकि हमने अपने आप के ऊपर काम करने की कोशिश नहीं करी। कटु सत्य है हमारे और हमारे ब्रह्म होने में, हमारे परमात्मा होने में, हमारे आत्म अनुसंधान में एक ही चीज बाधा है, और वो है मेरी अपनी हैबिट्स। अब मान के चलो जैसे कैसे भी देख लो, हैबिट्स। ना मेरी आंख रुकती है, ना मेरी जुबान रुकती है, ना मेरे कान रुकते हैं, ना मैं रुकता हूं। जैसे बना हूं वैसा ही शुरू से। थोड़ा बहुत हम देखो, सत्संग में आके सफेद सफेद कपड़े पहन के कुछ नहीं होता, बदलना कुछ और है। जिसको बदलना है उस पर काम करना पड़ेगा, और काम करना हमें भी पड़ेगा, और कोई नहीं करेगा। कुछ नहीं होने वाला। लोग कितने वो मंदिरों में, गुरुद्वारों में, अब उनकी हैबिट्स देखो, उनकी पर्सनल हैबिट्स देखो, उनकी दूसरी हैबिट्स देखो, उनके बोलने का तरीका देखो, पूरा बुराई से अंदर तक भरे पड़े, अंदर तक बुराइयां। किस तरह की? इसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई। क्या कर रहे हैं? जीवन बदलेगा? कितने आश्रम बना लो, कितने ऋषि आश्रम बना लो, कितने संत आश्रम बना लो, कितने कोई से बना लो, जब तो बंदा खुद पे काम नहीं कर रहा, कहां से होगा? कोई संत, कोई संत होते हैं जो दूसरे संत को भी याद करके उनकी आंख भर जाती। नहीं तो ऐसे क्या आपको संत मिले, अच्छा वो तो ढोंग करता है, आपस में पॉलिटिक्स। तुम पॉलिटिक्स ही करनी तो घर बैठते, पॉलिटिक्स ही करनी थी, यही करना था तो घर बैठते, घर ही अच्छा था, पड़ोसी के साथ पॉलिटिक्स करते। जीवन में फिर आ जाते हैं अपनी बात पर, जहां उन्होंने कहा, क्या कहा कि हे जनक, मैं आभास हूं, मैं अहंकार हूं। इसका त्याग करके बाहर के पदार्थों में जो ममता हो रही है कि यह मेरा शरीर है, ये मेरे कान नाक है, ये मेरा अहम है, ये मेरा मम है, इस भावना का त्याग करके अंतःकरण के जो सुख दुख हैं उनसे अहम भावना का त्याग करके ये मान लो कि मैं अकर्ता हूं। मैं क्या हूं? अकर्ता हूं और कूटस्थ हूं। कूटस्थ का मतलब क्या होता है? कूटस्थ का मतलब क्या होता है? कूटस्थ का मतलब कि जो टस से मस, और अपने आप में, जो अपने आप में, अपनी निष्ठा में, अपनी प्रतिष्ठा में, अपने आप अपनी जगह क्या है? प्रतिष्ठा में आ गया। प्रतिष्ठा मतलब क्या है? जो प्रतिष्ठित, जिसके अंदर कौन है? अंदर, हमारे अंदर ठाकुर, उसकी प्रतिष्ठा में आ गए। हम उसकी भी परवाह नहीं करते, हम उसकी भी परवाह नहीं करते। हमें उसके साथ जुड़ना है, उसके साथ जुड़ना है, वहां उसके ऊपर अनुसंधान करना है। ये आत्म अनुसंधान, ये नए साल का संदेश है। आत्म अनुसंधान। और फिर क्या करें? 2-3 दिन क्या करें? मजे, पार्टी नहीं, अभी तुरंत। कुछ नहीं बदलेगा। दिन भी वैसी चढ़ेगा, रात भी वैसी होगी। सब कितने साल निकाल दिए हमने, कितने बसंत देख लिए हमने, कुछ ना हुआ। अभी से अपने आप को क्या करना है? नया बना। नया क्या बनाएंगे? नया यही है कि मैं अपने अनुसंधान में लग गया। मैं ये इतना ही देख लूं रोज बैठ के कि ये श्वास कहां से आई, ये श्वास कहां पे जा रही। जितनी देर अकेले रह सकते रहो। अकेले क्यों? अकेले ही हमारे को, क्योंकि कम संस्कार मिलेंगे बाहर से, दूसरे से कम, कोई ज्यादा किसी से। जितनी देर, कोई कुछ समय बना लीजिए। फोन करना है, फोन का भी समय बना लीजिए। एकदम रजोगुण मत लाइए। आप ध्यान में बैठे, अभी फोन किया, फिर उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने 2 बातें आपके कान में डाल दी, और आपने उसको अपने ऊपर आरोपित कर दिया, और आप पता नहीं क्या बन गए। अभी तो माला चल रही थी, अभी तो श्वास पे ध्यान था, अभी कहां एकदम बदल गए। संसार बदलता है कि नहीं बदलता है? 3 गुण जो हैं, मम माया दुरत्य, एकदम गुस्सा। कभी कोई बात है, चलो ठीक है, कुछ गलत हो गया, बहुत ज्यादा गलत हो गया, लेकिन छोटी मोटी बात सुन के। अभी मैं घर से, मैं रास्ते में ही आ रहा था, तो मैं और मदर और वाइफ थे, हम 3 लोग थे, बाकी बच्चे थे अपने साथ। तो उन्होंने कुछ बातें, कुछ किसी के बारे में बतानी शुरू करी, बताते उन्होंने मुझे भर दिया।
पूरा। मैंने कहा यार क्या हुआ, ये क्या हुआ? अच्छा खासा मन था, मूड था, इन्होंने 20 मिनट के अंदर कितनी सारी बातें बता दी कि लगा कि बिल्कुल दूसरा सामने वाला कितना गलत है। आरोपित हो गया ना, कुछ आरोपित हुआ। किस पे? अपने मन पे। मन ने नया, फिर नई वृत्तियां जग गई, इसने ऐसे वैसे 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 किसी की सुन के। पानी पी लीजिए, पानी पी लो। तो कितना सारा भर दिया। ये किस पे आरोपित है? मन पे। ये ऐसा रडार जैसा है, ये कहां क्या हो रहा है, किधर किसने क्या बोला, कहां से, पूरा टाइम ये उसी में लगा रहता है। इसको देखना सीख लीजिए। इसको क्या करें? देखना सीख लीजिए। इसको देखना सीख लीजिए कि कर क्या रहा है। जिस समय आपको ये चेतना आ जाए ना कि ये तो भर गया, इसे भरा किसने, तो भरा किसने, और ये भर गया तो इसको देखा मैंने, गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई। नहीं चला देते। जिसके लिए भरा अगर वो सामने आ जाता तो मैं कुछ कह देता, और गलती से उसका फोन आया तो तब मैं कुछ कह देता। फिर क्या होता? तो फिर वहां का इकट्ठा किया हुआ वहां ट्रांसफर कर दिया, और मैं क्या बन गया? करता। वहां का भरा हुआ मैंने दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया, और मैं क्या बन गया? करता। फिर जीवन बीत जाता है किसी बात को साफ करने, ना समझा ना सूझा, कुछ भी बात सुनी और उसके बाद आगे बोल दी, एकदम बोल दी। जुबान संभाल के, आंख संभाल के, कान संभाल के, खुद को संभाल के। खुद को जिसने संभाल लिया ना, संभलना शुरू हुए, अपने आप को नियम में ले आए हम लोग, तो फिर क्या होगा? फिर जीवन, फिर उस अनुसंधान की तरफ चलेंगे। अगर हम अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, फिर हम किसको क्या संभालेंगे? फिर हम किसी को कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे को करना भी कुछ नहीं, हमें तो सिर्फ परमात्मा ने ये दिया है कि ये जो जितना दिया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक समारा। और परलोक क्या है? परलोक यही है, लोक भी यही है, परलोक भी यही है। यह लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आप ही मेले। जैसे एक लाइन पकड़ के, एक लाइन कोई सी भी कोई लाइन पकड़ के, उस लाइन का उसके बारे में सोचना 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 सोचना, उसी का अनुसंधान करना, कि कैसे कहा होगा, किस स्थिति में कहा होगा, कब कहा होगा, ऐसी बात। पूरा परिवार चला गया, मां गई, पत्नियां, 4 बेटे, सब कुछ हो गया, खुद लहूलुहान जंगल में बैठे हैं, और उसके बाद वो लिख रहे हैं, मित्र प्यारे नु हाल मुरीदा तक। वो यही तो कहा उन्होंने कि उन्होंने अपने 4 बेटों में अहम किया होता, गुरु स्थान पर बैठे थे, कहीं भी भेज देते, इतने किले थे, इतनी जगहें थी, अपने बच्चे सेफ रखते। पॉलिटिशियंस क्या करते? सबसे पहले अपने बच्चों को लंदन भेज देंगे, यूएस भेज देंगे, कहीं बाहर भेज देंगे, उसके बाद यहां करते हैं काम, यहां से पैसा वहां जाता है। बड़े बड़े जो महात्मा लोग हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, अपने परिवार का पता ही नहीं देते किसी को, जिनके परिवार हैं। परिवार वालों को थोड़े ना कोई आगे लाता है। उन्होंने सबसे पहले अपने सरपंच दानी, और जब इतना जीवन में इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद उन्होंने लिखा, शब्द पढ़ा कि मित्र प्यारे नु हाल मुरीदा तक, तुम बिन रोग कि उन्होंने पूरा परमात्मा को, लेकिन उफ नहीं करी, सिर्फ परमात्मा से बताया कि अब तेरे बिना मित्र प्यारे। और जाके फिर एक समय ऐसा आया कि उन्होंने स्वयं अपना शरीर क्या कर दिया? त्याग दिया। ये किसकी स्थिति है? ये है आत्मज्ञानी की स्थिति। इसको हम बोलते हैं कि ब्रह्मज्ञानी क्या बोलते हैं? सब सृष्टि का करता, ब्रह्मज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। ये क्या है? हम तो मरते हैं, फिर जो नहीं मरता वो ब्रह्मज्ञानी कैसे? क्योंकि ब्रह्मज्ञानी, हाँ, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। अब
अब उसकी उस बात को, गुरबाणी की बात को पुष्ट कौन कर रहा है? वेद। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म की बात करेगा वो ब्रह्म हो जाएगा। और रामायण भी कह रही है कि जे जाने देहि जेउ जनाई जाने तुम्हें तुम्हें। ये कैसे, ये कैसा गड़बड़ है कि जिसके बारे में जानते ही उसी की भाषा बोलने लगते। कभी कभी होता है ना, राम जी बोलते हैं हमारे को काम करने के लिए, कोई काम बोलते हैं तो फिर हाँ के हम, पहले क्या होता था, हम 3-4 लोग होते थे, आजकल तो आप लोगों के ऊपर होता है ज़्यादा। तो पहले हम केसर अंकल थे, मैं था, रोशन अंकल होते थे और 2-3 लोग, कोई काम बोलते थे तो एक जाए बाजार जाए, वापस आके वही जवाब देते, दूसरा जाए फिर वही जवाब देते। तुम सारे एक ही जवाब, जो जाता है बाहर जाके एक ही जवाब बना करके ले आते हो। डांट भी पड़ती थी, लेकिन जो जाता है बाहर जाके फिर वही जवाब लेकर के आता है, तो इसका मतलब ये जो ब्रह्म को जानने गया ये एक ही जवाब लेके आ रहा है। ये क्या है? क्योंकि ये सिर्फ फिर वही समझना है कि जिसने मिट्टी समझ ली, जिसने मिट्टी समझ ली, उसकी आंख में मिट्टी पूरी तरह से बैठ गई, फिर उसे घड़े नहीं दिखे। उसकी नजर किस पर है? नए साल में, नया साल कोई सा मना लो, मुझे उसमें वो वाला कुछ नहीं, क्रिश्चियन वाला, हिंदी वाला कुछ, उसमें तो फिलहाल तो इतना है कि खुद को बदलना है। नया दिन जब भी चढ़े, उस दिन मैंने अपने आप को क्या कर दिया? बदल दिया, थोड़ा सा बदल दिया, थोड़ा सा, सारा नहीं बदला जा सकता, नहीं तो घुटन होगी जीवन में, जीवन नीरस लगेगा। पेरेंट्स भी मुझे कहते हैं बच्चा सारा दिन मोबाइल चलाता है, मैंने कहा पूरा टाइम मत ले लेना उनसे, नहीं तो और घबरा जाएगा। धीरे धीरे अपनी आदतों को हमने क्या करना है, अपने जीवन को धीरे धीरे कन्फाइन करना है। जब कन्फाइन होने लगे, कन्फाइन समझ रहे कि एक लिमिट के अंदर, जब हम कन्फाइन होने लगे, उसके बाद फिर हमें समझ आने लगे कि मेरा ये शरीर जो है ये एक साधन, इसको ठीक रखना काम है, ये मेरा धर्म है, इसको ठीक रखना, इसको सिर से लेके पैर तक पूरा ठीक रखना धर्म है मेरा। लेकिन इसके अंदर जो बैठा है उसकी पूजा करना रोज, उसको क्या है? आत्मदेव पूजिए, बार बार आत्मदेव पूजिए। कोई देवता नहीं, कौन सा देवता? आत्मा, जो मेरी आत्मा में बैठा है, जो मुझे प्रकाशित कर रहा है, जो सारे विश्व को प्रकाशित कर रहा है, जो सूर्य चंद्रमा को प्रकाशित कर रहा है, जो कूटस्थ है, जो तटस्थ है, जो हम चेतना है, जो मेरे अंदर चेतना है, जो स्फुरना है, उसको कैसे कैसे करके बार बार किसी ना किसी नाम से, ताकि इसको हमने पिछली बार क्या बोला था, पिछली बार सत्संग बहुत बढ़िया हुआ था यार, हमने बोला स्वरूप सिद्धि, अपने स्वरूप की सिद्धि हो जाए, अपने स्वरूप में, निज स्वरूप को हम क्या करें? भजने लगे, अपने स्वरूप में आ जाए। जब कहीं गए कुछ भी हुआ, अपने स्वरूप में आ गए। अपने स्वरूप में आने का मतलब यहाँ आ गए, यहाँ अपनी नेत्र पे आ गए, अपनी श्वास पे आ गए, अपनी सीमितता पे आ गए, यहीं एक जगह आ गए, स्थिर हो गए। रोज सुनता हूं, स्थिर कर बैसो। हाँ, मेरे को जब तक सुनता नहीं, 2-3 बार 4 बार, मुझे अब अच्छा लगता है तो लगता है क्या करूं, स्थिर कर बैसो हर जन प्यारे। तो गुरु स्थिर कर, एक जगह स्थिर हो जाओ। आप मैंने एक बात, स्थिर हो जाए। स्थिर मतिर भक्तिर मान में प्रिय मेरा, स्थिर मतिर भक्तिर मान में, स्थिर मति क्या होगी? बुद्धि क्या होगी? स्थिर हो गई। जो आना है ना, वो तो आपके पास आना ही है, ये भी समझ लो। जो होना है ना, जो जिस समय होना है, जो जिस समय होना है वो उसी समय होना है। नुकसान भी अपने समय पे होना है और फायदा भी अपने समय, अपने टाइम पे होना है। बिल्कुल आप एक्स्ट्रा कुछ जितनी भी अपनी तरफ से वो कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, होगा नहीं। और जब उसकी मर्जी होगी, उसका काम होगा, तो पता नहीं कैसे होगा, आप हैरान हो जाओगे, हो गया। जब उसकी मर्जी होगी तो पता नहीं कैसे होगा, और जब उसकी मर्जी नहीं होगी, आप कुछ भी कर लो, कितने भी पापड़ भेल लो। तो इसीलिए हम राजी हो जाएं, उसके साथ क्या हो जाएं? राजी हो जाएं।
राजी होना है हमको, और क्या होना है, हम उसके साथ हो जाए राजी कि बिल्कुल जो तेरी इच्छा, जो तेरी स्थिति, वही मेरी स्थिति, जो जैसा तू सोच रहा है। थोड़ा सा अलग हमारा मन है, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच लेते, परमात्मा ने सबके लिए सब कुछ सोच रखा। परमात्मा ने सबकी व्यवस्था अपने आप की हुई है। और जो शरण में होता है, जो शरण में होता है उसकी तो टेंशन ही परमात्मा को है। तो हम किसके शरण? परमात्मा की शरण में। उसके आसपास रहेंगे तो शरण तो है ही। मतलब मुझे नहीं पता, मैं हफ्ते में 1 दिन आता हूँ, पर मैं सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। यहाँ बाबा जी हैं, माता है। मैं पिछले 5 साल से यहाँ 6 साल से आ रहा हूँ, लेकिन मैंने जितनी कृपा, जितना मुझे परमात्मा ने जिन परेशानियों से बचाया और जिन चीजों से निकाला, और जितना मुझे आत्मबल दिया और निकाल दिया, शायद ना आता तो नहीं होता। तो ये जो है ना, ये मतलब स्थान की अपनी महिमा है, बहुत ज्यादा महिमा। कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ, जहां जाते हो रोज जाओ, जा सकते हो तो रोज जाओ, नहीं तो फिर एक नियम बना लो कि एक नियम, फिर उसकी जिम्मेदारी। ऐसे गिरा था कि दोबारा नहीं उठता, मेरे को पता है। मैं ऐसे गिरा था कि दोबारा नहीं उठता, लेकिन उठा दिया। किसने उठा दिया? परमात्मा ने उठा दिया। इतना आत्मा का बल देता है कि वो ठीक सब चीजें, जब उसने अपना काम कराना है, अपना काम होगा ना, वो सबसे पहले कर देगा और उसको करवा देगा, कर देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा क्या हो गया। ये जो है ना, ये परमात्मा पे विश्वास, श्रद्धा और निरंतरता, लगे रहिए। एक दिन अपने आप सुबह सो के उठोगे और आपको लगेगा मुझे इतनी खुशी किस बात की, इतनी खुशी किस बात की। आज तो कुछ मिला नहीं, ना पैसे आए, ना कुछ दिया, ना किसी का कोई संदेश आया, लेकिन किसी का संदेश आप निरंतर लगे रहो। किसी दिन कोई चक्र, कोई स्थान, कोई तरंग, कोई आपके अंदर ऐसी होगी कि आपको मजा आए। रोज परमात्मा को याद करो, कभी कभी वो भी याद करता है। तो जब आनंद आने लगे ना, तो इसका मतलब क्या, वो याद कर रहा है। जब आनंद आने लगा तो वो याद कर रहा है। जब हम तो करते ही, हमारा तो रूटीन है, लेकिन किसी लाइन पर, किसी चीज पर, किसी भजन पर, किसी दिन या किसी बिना भजन के ऐसे थिरकने लग जाए, मन ऐसा लगे कि बस आज उस दिन ही हैप्पी न्यू ईयर है। और क्या, उसी दिन अपना मेरा तो जीवन वहीं से प्रारंभ हो जाए। उससे इतना प्रसन्न हो जाऊं कि मेरे को अंदर से ही क्या आने लगे, प्रसन्नता की। मुझे बस यही समझना है, इसी के लिए पूरी ताकत लगा देने। किस पे काम करना है? किसी पे नहीं करना, अपने पे काम करना है। सिर्फ अपने पे काम करना है और किसी पे काम नहीं करना। कोई एक पति अपनी पत्नी को जिंदगी 25 साल, 30 साल, 50 साल, जितने साल लगा लो, पत्नी की एक आदत पति ने सुधार दी, और पति की एक आदत पत्नी ने सुधार दी। किसी ने किसी का कुछ नहीं बदला। भाई ने भाई की आदत सुधार दी हो, किसी ने किसी शिष्य ने गुरु की, गुरु ने शिष्य की, सब लगे। जिसको जब समझ आएगी उसी टाइम समझ आएगी। फिर जब उसको समझ आएगी, उसका भी अपना टाइम आएगा, वो भी अपने हिसाब से चेंज होगा। लेकिन तब तक के लिए अपने आप को सुधारना है। और अपने आप को सुधारना क्या है कि अपनी जो एक आदत है भजन की, परमात्मा के भजन की, अपने सुमिरन की। किसको क्या बोला? वेद वाक्य क्या है? पिछली बार ही बोले थे चारों, अहम ब्रह्मास्मि। मंदिर वाले भगवान नहीं बोले, अहम ब्रह्मास्मि। अहम मेरे अंदर जो है, मेरे अंदर जो बड़ा मेरा अहंकार नहीं, मेरा छोटा वाला अहंकार नहीं, बड़ा अहंकार क्या है कि मैं क्या हूं? ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। सब जीवों में मैं हूं, जो सब जगह है, विस्तार है, सब जगह है, जो सागर है। जहां मैंने उस दिन ही बोला था कि कभी बरसात होती है ना, झमाझम बरसात होती है, तब आप कोने से देखो पानी कैसे उछलता है, उसके कितनी कितनी बूंदें होती हैं।
कहीं आप कहीं खिड़की से किनारे से लेटे हुए देखो, झमाझम बारिश हो रही है और कितनी बूंदें हैं। इन सब बूंदों में आपको बूंदें नजर आ रही हैं, इस दिन जल नजर आएगा। तो बूंदें क्या है? हम कन्फाइंड, हम, मैं, आप, ये वो सब, लेकिन सब में क्या है? जो जल में जल आई खटाना, त्यू ज्योति संजोत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु के, उस परमात्मा के, उस गुरु के, उस गुरु स्थान के, परमात्मा के, गुरु के और गुरु के स्थान के हम क्या हैं? हम कभी भी उऋण नहीं हो सकते। उऋण हो गए तो उऋण कैसे होंगे? क्योंकि उन्होंने ही तो हमें बताया, नहीं तो हम तो दुनिया पागलों की तरह घूम रहे। अभी निकल जाओ आप, कहीं पीपल के नीचे बैठे होंगे, कहीं इधर बैठे होंगे, उधर बैठे होंगे, कोई कहीं बैठे, पूरा दिन बैठे रहते। कईयों को तो मैं देखता हूं उनकी गाली देने की आदत नहीं जाती, बोलते रहने की आदत नहीं जाती, कुछ भी बोलते रहते हैं। आपको तो परमात्मा ने अपना बनाया, अपने पास उपवास दिया। उपवास का मतलब क्या है? उप मतलब पास, उपवास। आपको उपनिषद का नाम सुनाया, उपनिषद सुनाया, गीता सुनाई, आपको गुरु दिए, गुरबाणी सुनाई। मुझे नहीं पता गुरबाणी से किसके, जितने गुरबाणी को मानने वाले हैं उसमें से आधा % भी कोई समझ जाए, लेकिन हम लोगों को परमात्मा ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया कि हमें गुरबाणी समझ आती है। मेरे पास एक बच्चा पढ़ता था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहाँ जाके? हमारे घर से अखंड पाठ है। कितने दिन? 3 दिन नहीं आऊंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मूल मंत्र सुना, थोड़ा बहुत आता था। जब जी साहब नहीं आता। कुछ समझ आता नहीं आता। फिर कर क्या रहे हो पता नहीं। यही है, करते रहो, लगे रहो। कोई हिंदू को पूछो रामायण में क्या लिखा है, रामायण एक्चुअली कह क्या रही है, राम गीता क्या है। अच्छा, अब मैं आप लोगों से पूछ, कृष्ण गीता तो सबको पता है, अष्टावक्र गीता भी चलो सुन के पता लग गई। राम गीता कौन सी है? लक्ष्मण जी को सुनाई थी भगवान राम ने। छोटी सी गीता है वो, छोटी सी बात है कि क्या है कि भगवान राम लक्ष्मण को उपदेश दे रहे हैं कि गो चर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। जहां तक गो मतलब क्या है? इंद्रियां। गोचर मतलब क्या है? मन। गो, जहां तक तेरा मन और इंद्रियां जाती है वो सब माया है। जहां तक तेरा मन, ये जो कहते वो क्या, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, ज्योति दिखाते। परमात्मा दिखता ही नहीं, वो देखता है, दिखेगा कैसे? हमने वो कहते दिखाते हैं, वो ज्योति दिखाते हैं, बस हो जाए। ज्योतियां तो कितनी देखी, ज्योति देखने वाला जो है वो दिखता नहीं है, वो दिखता नहीं है, वो हमें देखता है। जग पेखन तुम पेखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। जग दिखता है, तुम देखने वाले हो। है ना, गजब है मामला कि जो देखने वाला है वो दिख नहीं रहा। और हमारे को लगता है कि हम, वो एक ने भाई ने टिप्पणी कर दी कि मैं मानता ही नहीं कि परमात्मा है। उस दिन एक जगह में प्रोग्राम सुन रहा था, कहते हैं मानता ही नहीं परमात्मा हो सकता, इतने लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कैसे कह दिया? क्योंकि वो ना तो वो विश्वास है, ना वो है भी वो मतलब दूसरे संप्रदाय से आता है। लेकिन बात यह है कि भाई तुम्हें समझ तो आए कि खेल है किसके अंदर, किसमें चल रहा है। जग पेखन तुम पेखन हारे, ये कौन बोल रहा है? वाल्मीकि जी भगवान राम को बोल रहे। जग पेखन तुम पेखन हारे, तुम हो, तुम आत्मा हो सबकी। जेहि जाने तेहि देव जनाई, चिदानंदमयी देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। कौन जानता है? जो अधिकारी है। अगर आपको समझ आ रहा है ना तो आप अधिकारी हैं। और आपको यही समझ नहीं आ रहा कि मैंने 9500 रखे थे कि 10,000 रखे थे, और वहीं दिमाग चल रहा है अभी, एक नोट कम था या ज्यादा था, तो भैया मुश्किल है। छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा धीरे धीरे सब चीजें क्या करनी पड़ेंगी, छोड़नी पड़ेंगी।
छूट जाएगा, धीरे धीरे सब चीजें छूट जाएंगी। छोड़ दोगे, जितना छोड़ते जाओगे, जितना विरक्त होते जाओगे। दो पाद है, दो रास्ते हैं, दो हाथ हैं हमारे, और वो कौन से हैं? एक विवेक, एक वैराग्य। विवेक और वैराग्य इतना पक्का हो, विरक्ति इतनी पक्की हो, विवेक इतना पक्का हो। क्योंकि विवेक क्यों चाहिए? पिछली बार भी कहा था, आपको सत्संग में जाना हो और आपको उठाले में जाना हो, आप 100% उठाले में ही जाओगे, क्योंकि वहां समाज है। समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा? समाज ही तो हमें इंपॉर्टेंस, हमारे को इंपॉर्टेंस किसकी है? समाज की। लोग क्या कहेंगे, ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मेरे समाज में इतनी प्रतिष्ठा है, ये है वो है, ठीक है। तो फिर हमारा विवेक खत्म। ये नहीं समझ आ रहा, कहा था ना एक बारी कि क्या बड़ा है, 5 रुपए का सिक्का या चंद्रमा? 5 रुपए का सिक्का पूरी आंख को ढक देता है, तो बड़ा कौन? 5 का सिक्का। आज की बेईमानी हमें सुख देती है, आज की बेईमानी हमें सुख देती है। मरना चित्त ना आवे, गुरबाणी यही तो कही, मरना चित्त ना आवे। किसी के चित्त नहीं आता कि मरना भी है। इस जिसका नुकसान कर रहा है वो ही मरेगा, और जो कर रहा है वो ही मरेगा। थोड़ा सा अपने अंदर इतना फर्क तो लाओ, मैं भी लाऊं, आप भी लाओ, कि हम लगे कि हम सत्संग में, हम जीते जागते संत हैं, जीते जागते। परिवार वाले भी कहे, कैसे हो, तुम्हारे गुस्सा नहीं आता, कैसे हो, तुम्हारे को ये नहीं होता। आए ना गुस्सा, किसी भी बात पे कोई भी बात हो जाए और आप मुस्कुराते रहे, लगे प्रैक्टिकल ज्ञान। प्रैक्टिकल ज्ञान तो यही है, और क्या है प्रैक्टिकल ज्ञान? विचलित नहीं हुए। बहुत हुआ तो यही कि परमात्मा से बात कर ले, ये कैसा हुआ मेरे साथ, ये नुकसान मेरा तूने कैसे कर दिया, मैं तो तेरा अपना था। इतना तो कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा रोना, संसार को बताना कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये गलत है। थोड़ा सा 5-10 मिनट ज़्यादा बोल गया हूँ तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन 5-10 मिनट फिर बैठते हैं आराम से। आप लोग आज्ञा करोगे तो मैं 31 तारीख को आ जाऊँ। 31 को हम अपना बैठ जाए, मेरे को शाम को टाइम है। मैं सोच रहा था क्रिसमस वाले दिन भी आने को, फिर मैं थोड़ा सा बुधवार आप बोलोगे तो मैं आ जाऊँगा। पहली को नहीं आ पाऊंगा, हड़ताल होती है, बुधवार बोलोगे तो मैं आ जाऊँगा। शनिवार अगले संडे हैं, शुक्र भी ले लो, वो तो अभी आएगी। शुक्र नहीं पढ़ाना होता मुझे, जिस दिन काम करना उस दिन नहीं हो सकता, जिस दिन नहीं करते हैं उसका भी कोई व्यवस्था करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इस हफ्ते जब खाली हूँ तो ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि आ सकता हूँ। नहीं तो ठीक है, आ सकता। बैठेंगे बुधवार को फिर से 4:30 डाल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। श्वास का मूल पहचानिए।
श्वास मतलब चेतना, और वो चेतना का प्रारंभ कहाँ से होता है? पूरी ताकत लगाइए इस बात को समझने में कि चेतना प्रारंभ कहाँ से होती है। अपनी चेतना का सुमिरन कीजिए, अपने स्वरूप का स्मरण कीजिए। जो मुझ में बैठा है मेरा इष्ट, उसका सुमिरन कीजिए। कोई भी इष्ट हो आपका, जो आपकी चेतना का स्वरूप है, उसका सुमिरन कीजिए। आपकी चेतना में जो चेतन बैठा है उसका सुमिरन कीजिए। आपको जो चेतना प्रदान कर रहा है उसका सुमिरन कीजिए। सुमिरो सुमिर, सुमिर सुख पाओ, कल कलेस तन माहि मिटाओ। बहुत प्रेम से उस चेतना का, उस आधार का, उस स्वरूप का, उस साक्षी का परमात्मा प्राण भी है, मन भी वही है, मन का प्रेरक भी वही है। बस उसको मिल के आना है और फिर संसार में लग जाना है, फिर मिल के आना है, फिर संसार में लग जाना है। लेकिन अपना घर, निज घर महल पाए सुख सहज। रात को जब सोए तो उसी के अंदर मिल के सो जाए, प्रेम से उसके साथ मिल के सो जाए। वही एक है, मेरी चेतना है, जो मेरा प्राण है, जो मेरा स्वरूप है, जो मुझे प्रकाशित कर रहा है। सहज भाव से उसे भजिए, भजिए, भजिए। इतना भजन कि कभी ना भूलें। उस स्वरूप में हम हमेशा नाचते थिरकते रहे। 10 मिनट का नहीं, पूरे जीवन का ध्यान हो जाए। पूरा जीवन मेरा ध्यान में निकल जाए। पूरा जीवन में ध्यान में ही रहूं, उसी के ध्यान में रहूं, उसी के स्वरूप में रहूं, अपने स्वरूप में रहूं, निज स्वरूप में। निज आत्मा, मेरी आत्मा, क्योंकि जो मेरी आत्मा है वही मेरे गुरु की आत्मा है, वही मेरे इष्ट की आत्मा है, वही सर्व आत्मा है। जब मैंने अपना भजन किया तो मैंने सब देवताओं का, उस मूल का भजन किया। उसमें कोई कहीं संदेह नहीं है कि मैंने किसी को नहीं भजा, सबको भजा। एक नाम, एक इष्ट, और लग जाइए, तत्पर हो जाइए, तत्पर।
मैं अपने जीवन का एक सेकंड भी किसी और चीज के लिए, मिथ्या बात के लिए खराब ना करूं। प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए। गहरी श्वास, श्वास इसीलिए कहते हैं कि चेतना से जोड़ती है। मेरी अपनी चेतना से मुझे श्वास जोड़ती है। और उस श्वास में, उस चेतन में, उस चैतन्य में मैं एक हो जाऊं। बहुत बड़े भाग्य उदय हैं हमारे सबके, कहने वाले के भी, सुनने वाले के भी। हम ये समझ पा रहे हैं। हमारे जीवन का इससे ऊपर कोई कर्तव्य नहीं है, कोई शेष कर्तव्य नहीं। जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसकी आगे और पीछे 7 पीढ़ियां तर जाती है। किसी को कुछ नहीं करना। इतना ऊंचा ज्ञान, प्रयास कीजिए, आप समझ जाएं। चैतन्य स्वरूप को याद कीजिए, याद कीजिए। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ। बहुत सुमिरन कीजिए उस चैतन्य परमात्मा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ